नमस्ते, मैं हूँ स्मिता। आज की हमारी क्लास है बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए। पिछली हमने क्लास में बीए सेकेंड ईयर की जब भी मैंने क्लास ली थी उसमें हमने पढ़ा था पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम की अवधारणा और पाठ्यक्रम का अर्थ। उसी के सिलसिले में आगे चलकर आज हमारी क्लास है पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता शिक्षा के अंतर्गत क्यों महसूस की गई है, इसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य है, ये शिक्षा के अंतर्गत अपना योगदान कैसे देती है, समाज में इसकी क्या प्रक्रिया होती है, बालक के मस्तिष्क पर, बालक के मन पर इसकी क्या छाप होती है, शिक्षक के लिए कितनी उपयोगी है, ये सारी की सारी चीजें हम आज पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंदर पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम की आवश्यकता को समझने के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग करेंगे। हमारा पहला बिंदु है शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति। शिक्षा को सही तरीके से बालक को देने के लिए पाठ्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि पाठ्यक्रम सही ढंग से नहीं पढ़ाया जाएगा या फिर पाठ्यक्रम के अंतर्गत सही विषय वस्तु का समावेश नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में शिक्षा बालकों को देना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। एक शिक्षक भी ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाएगा अगर उसके पास में सही पाठ्यक्रम नहीं है तो। इसलिए शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और पाठ्यक्रम हमेशा सही ढंग से ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा शिक्षा का व्यवस्थीकरण। शिक्षा का व्यवस्थीकरण या फिर पाठ्यक्रम का व्यवस्थीकरण दोनों एक ही बिंदु है। पाठ्यक्रम का व्यवस्थीकरण, पाठ्यक्रम हमेशा व्यवस्थित होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जिस कक्ष में जिस पाठ्यक्रम की जरूरत होती है वो ही होना चाहिए, ना उसमें किसी भी तरह का हेर फेर नहीं होना चाहिए। अगर 7वीं कक्षा का कोई पाठ्यक्रम है और 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को यदि हम 6ठी क्लास में पढ़ा रहे हैं या 8वीं क्लास में पढ़ा रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम हमारा सही तरीके से व्यवस्थित नहीं है। इसलिए 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को सदैव 7वीं कक्षा तक ही रखना चाहिए और अगली कक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम लेना चाहिए जो भी उसके कक्षा कक्ष से संबंधित हो। हमारा तीसरा है क्या तथा कितना पाठ्यक्रम। क्या तथा कितना, शिक्षक को कितना ज्ञान बालकों को देना है इसका निर्धारण पाठ्यक्रम से होगा और बालकों को कितना ज्ञान शिक्षक से ग्रहण करना है इसका निर्धारण भी पाठ्यक्रम द्वारा ही होता है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु को सुनिश्चित कर लेता है कि इस कक्षा के अंतर्गत इतने पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी या फिर इतने ज्ञान की आवश्यकता होगी तो उसी ज्ञान को शिक्षक पढ़ाता है कक्षा कक्ष के अंतर्गत और बालक भी उतना ही ज्ञान प्राप्त करता है। कुछ एक चीजें जो पाठ्यक्रम में समाहित हो जाती है जो कि उसके कक्षा से संबंधित नहीं होती तो ऐसी स्थिति में हम उस विषय वस्तु को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो बालकों के हितकारी नहीं हो सकती। वैसे तो ऐसा होता नहीं है लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जो आउट ऑफ कोर्स या फिर आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है। तो इस वाले बिंदु से क्या था कितना शिक्षक ये सुनिश्चित कर लेता है कि मुझे इतना पढ़ाना है, बालकों को इतना सिखाना है और बालकों को भी ये पहले से ही विदित हो जाता है कि हमें इतना ग्रहण करना है ज्ञान या फिर इस विषय वस्तु से संबंधित हमें इतना ज्ञान प्राप्त करना है। चौथा है हमारा समय एवं शक्ति की बचत। यदि पाठ्यक्रम नहीं होगा या फिर पाठ्यक्रम में किसी भी विषय वस्तु की कमी हो जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें हमारे किस समय के अकॉर्डिंग हमारा ज्ञान बालकों को देना है। पाठ्यक्रम होता है तो हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा देते हैं। उसमें हमको पता रहता है कि 7वीं कक्षा के अंतर्गत हमें इस वाले पाठ्यक्रम का उपयोग करना है और 8वीं कक्षा के अंतर्गत हमें इस वाले पाठ्यक्रम का उपयोग करना है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक भी इसमें इतना ध्यान नहीं लगा पाएगा कि बच्चों को कितना पाठ्यक्रम पढ़ाना है, कितना ज्ञान देना है। इसमें समय बहुत अधिक व्यय हो जाता है अगर पाठ्यक्रम सुनिश्चित नहीं होगा तो। पाठ्यक्रम सुनिश्चित है इसके अंतर्गत हमें पता है कि हमें ये चीज इतने समय के अंतर्गत देनी है। साथ ही साथ में शक्ति का बचत हो जाता है। अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हो सकता है शिक्षक उस पाठ्यक्रम के लिए अलग अलग से विषय वस्तु तराशे, कभी किसी अन्य पुस्तक से कभी किसी अन्य पुस्तक से, लेकिन हमारे पास में पाठ्यक्रम है उससे हमारे समय की भी बचत हो रही है और समय की बचत के साथ साथ में
जो भी व्यर्थ की जो शक्ति इधर उधर विषय वस्तु खोजने में व्यर्थ होती है वो भी नहीं होगी और हमारे शक्ति का भी बचत होती है। हमारा 5वां पॉइंट है मूल्यांकन करना। बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, बालकों ने कितना सीखा है, वो केवल मूल्यांकन के द्वारा ही पता चल सकता है और मूल्यांकन पाठ्यक्रम द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम समाप्त होने के बाद में हम बालकों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने पाठ्यक्रम के माध्यम से और शिक्षक के माध्यम से जितनी भी विषय वस्तु बताई है उसके अंतर्गत बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। तो बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है ये उसका एक मूल्यांकन है और वो मूल्यांकन किसके द्वारा संभव है, केवल और केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकों का निर्माण। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सारी की सारी बातें समावित होती है, नैतिकता की भावना, मानवता की भावना, ठीक है, और जो कि एक नागरिक को जो जो चीजें सीखनी चाहिए वो सारी की सारी चीजें। बालक छोटा होता है, आज का बालक ही, आज की पीढ़ी ही कल का भविष्य निर्धारित करती है। अगर हम बालक के मन में शुरू से ही सारी की सारी चीजें समावित कर ले, जैसे कि राष्ट्र प्रेम, नागरिकता की भावना के अंतर्गत आता है राष्ट्र प्रेम, समाज में हर तरीके से सक्षम रहना, समाज में अपनी भागीदारी देना, नैतिकता का साथ देना, अपनी कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझना, ये सारी की सारी चीजें अच्छे पाठ्यक्रम में पहले से ही समावित होती है। तो उस अच्छे पाठ्यक्रम की वजह से बच्चों के मन में नागरिकता का विकास स्वतः ही हो जाता है, जो कि अब वो अपने भविष्य में उसका उपयोग करता है अपने समाज के हित में, खुद के हित में और राष्ट्र के हित में। हमारा लास्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास। एक अच्छे पाठ्यक्रम के माध्यम से ही बालक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत वो अपना सर्वांगीण विकास करता है। अभी जब बच्चा छोटा होता है तो उसका पाठ्यक्रम उसके अनुरूप ही होता है, उसकी कक्षा के अनुरूप होता है। जैसे जैसे वो ऊंची क्लास में जाता है वैसे वैसे उसका पाठ्यक्रम की क्षमता भी बढ़ती जाती है। थोड़ा सा पाठ्यक्रम सरलता से कठिन की ओर जाने लगता है। तो ऐसे में वो उन सारी चीजों को समझता है, पढ़ता है, लिखता है, अपने जीवन के अनुरूप समझता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था पाठ्यक्रम की आवश्यकता। पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंतर्गत 6 बिंदु बताए गए हैं जो कि मुख्य है, इंपॉर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता। अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता। एक अच्छे पाठ्यक्रम में कौन कौन सी विशेष बातें होनी चाहिए वो सारी की सारी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। छोटा सा ही है। अच्छा पाठ्यक्रम, अच्छा पाठ्यक्रम किसे कह सकते हैं? किसी व्यक्ति विशेष या समाज में अनुभवी, समाज में भी बहुत सारी चीजें हमारे अनुभव से संबंधित होती है, समाज के अनुभव से संबंधित होती है। किसी व्यक्ति का अनुभव, जो वो सारे के सारे अच्छे अनुभव हम हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। दूसरा, किसी की भी प्रभावी व्यक्ति की जीवनी या प्रभावी व्यक्ति के जीवन से संबंधित अच्छी बातें हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी की जीवनी, रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी, विवेकानंद जी की जीवनी, ऐसे शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में कुछ किया है, खुद के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है और राष्ट्र के लिए कुछ किया है। तो ऐसी जीवनी भी हम हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित कर सकते हैं। बालकों की रुचि के अनुरूप जो भी विषय वस्तु है वो बालकों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। विषय वस्तु इतना भी नहीं होना चाहिए बोरिंग कि बच्चे को समझ में ही नहीं आए, और इतना भी ज्यादा लचीला नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ सारी की सारी चीजें मात्र लिखने से ही सारी चीजें समझ में आ जाए। नहीं, बच्चे को उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता। आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो आपके मन में जिज्ञासा जगी कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएगी, तो आपकी रुचि उत्पन्न हुई ये चीजें समझने के लिए। सेम वैसे ही बालकों की भी रुचि उत्पन्न होनी चाहिए। तो हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए जिसमें बालकों की रुचि उत्पन्न हो, क्षमता उत्पन्न हो, ठीक है, और वो अपना सर्वांगीण विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से कर सके। हमारी आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। आज हमने 2 विषय वस्तु पढ़ी है, पाठ्यक्रम की आवश्यकता, ठीक है, और पाठ्यक्रम की विशेषता।
आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अगली क्लास लेंगे जब भी क्लास लगेगी तब तक के लिए नमस्ते।